हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, ऐसी ट्रिक धांसू बताने वाला हूं जो आपके शिक्षक भर्ती के अंदर होने वाली परीक्षाएं, जैसे आपका मेनली बात करें तो रीट के लिए आपका ये वीडियो है। ठीक है, रीट है, आपका एमपी टेट है या आपका एच टेट है, बीपीएससी है, इन सब में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीट के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है, तो लाभ प्रतिशत बताइए, यानी लाभ परसेंट कैलकुलेट कीजिए। दोस्तों ये आपका सीपीएसपी का क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। इसे कैसे 2 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए सीपी और एसपी का डिफरेंस ही प्रॉफिट या लॉस कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर एसपी बड़ा हुआ सीपी से, जैसे आप 2 रुपए की चीज लाते हैं, ये आपका सीपी है, आप 5 रुपए की बेचते हैं, ये एसपी है। यहां अगर आपका एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, अगर एसपी सीपी से छोटा है तो वहां लॉस होगा। यहां पर दोस्तों देखेंगे आपका सीपी 2 है और एसपी 3 है, प्रॉफिट हो रहा है। 2-3 का डिफरेंस कितना, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। और यहां पर दोस्तों प्रॉफिट और लॉस हमेशा कैलकुलेट करते हैं सीपी पर, 2 नीचे रख दीजिए और परसेंट में आपको निकालना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से आपका 100 कटेगा 50 बार में, तो यहां 50% क्या हो जाएगा, सीधे सीधे प्रॉफिट हो जाएगा। यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से मैं आपको रीट के लिए एक एक टॉपिक बेहतरीन, चाहे आपका सीडीपी हो, इन्वायरमेंट हो, आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो या आपका मैथ, सारा कुछ करवाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा अगर आप नए विजिट किए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक को 520 मत मिलते हैं, वोट्स मिलते हैं, जो कुल मतों का 65% था। कुल मत बताइए टोटल वोट कितने पड़े। 2 कैंडिडेट हैं ए और बी, एक को 65 मिलते हैं तो दूसरे को क्या मिलेंगे, 35 मिलेंगे। ठीक है, यहां 100% वोट काउंट होगा, 100% लेंगे जितने, यानी यूं कहे कि 520 किसका मान है, आपका 65% का। भाई 65 की वैल्यू अगर 520 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 520/65 हो जाएगी। कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 13×5 = 65 हो जाएगा, 13×4 = 52 हो जाएगा, 0 उतारेंगे। 5×8 = 40, 1 की वैल्यू 8 आई। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 8 है, वोट तो आपका टोटल 100 हम काउंट करेंगे, 100%। तो यहां 100% की वैल्यू 800 हो जाएगी मेरे दोस्त, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। 1 की अगर 8 है तो सर आपकी 100 की वैल्यू 800 होगी, विकल्प आपका डी राइट होगा। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ग की प्रत्येक भुजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। यहां बात करें 10% को, अगर मैं आपसे कहूं 1/10 लिख सकते हैं, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर 10% हटाते हैं हम तो 100 बढ़ाते हैं नीचे। ठीक है, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। नीचे वाला जो होता है, हर आपका जो डिनोमिनेटर होता है, मेन आपकी वैल्यू होती है, ऊपर वाला कमी या वृद्धि को दर्शाता है। चूंकि यहां पर बढ़ाई जा रही है साइड, तो मान लिया कि पहले साइड 10 थी, अब 1 की वृद्धि होगी तो 11 हो जाएगी। अब देखिए, अगर साइड 10 थी तो स्क्वायर का जो आपका एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है, तो साइड आपकी 10 थी तो एरिया कितना था, 100 था। साइड 11 है तो एरिया आपका 11 का स्क्वायर 121 होता है। यहां पर डिफरेंस कितना आया, 21 का डिफरेंस आया दोस्तों, 21 का डिफरेंस आया, किस पर आया, 100 पर आया, तो 100 नीचे रख देंगे और यहां पर गुणा में 100, यहां से कैंसिल आउट करेंगे, 21% क्या होगा, बढ़ जाएगा क्या, एरिया दोस्तों, अगर साइड 10% बढ़ा दी जाएगी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, 40-50 का कितने प्रतिशत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, छोटू सा क्वेश्चन है लेकिन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, 40-50 का पूछ रहा है तो जिसके साथ का लगा है उसको नीचे रखिए, बाकी का आपका बचा 1 तो उसे ऊपर रखिए, गुणा 100 कीजिए क्योंकि परसेंट में निकालना है। यहां से काटेंगे हम, 0 कैंसिल हो जाएगा, 5×8 = 40, यहां पर 8 × 10 करेंगे तो 8 दाम आपका 80 हो जाएगा, 8 × 10 = 80। तो 40-50 का मेरे दोस्तों 80% है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सीता की आय गीता की आय से 20% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब भाई इसको समझना बहुत टेढ़ी खीर है। तो यहां से देखिए, सीता की एक तरफ लिखते हैं सीता और एक तरफ लिखते हैं
क्या? गीता। ठीक है, इधर गीता लिख दें। ठीक है, सीता की आय जो है गीता की आय से 20% कम है। तो अगर गीता की 100 है तो इसकी 80 है। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। यहां पर इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? यहां डिफरेंस की अगर बात करें तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 का डिफरेंस है। गीता की आय सीता की आय से कितनी कम है? सीता की आय पूछ रहा है, सीता की आय से कितनी कम है? तो जिससे कंपैरिजन पूछ रहा है तो सीता की आय 80 नीचे रखेंगे और डिफरेंस ऊपर रख देंगे, गुणा आपका 100 करेंगे। ये आपकी ट्रिक है। 20 चौक 80 हो जाएगा। 4 से 25 बार में 100 कटेगा। 25% क्या हो जाएगा? अधिक है किसकी आय? आपकी गीता की आय। ठीक है, सीता की आय से। तो सी ऑप्शन के साथ सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके रीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। भाई चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। ठीक है, 10%, मैंने कहा 10% को 1/10 लिख सकते हैं, यानी 10 मूल वैल्यू है, एक की वृद्धि हो गई। 10% भाई वृद्धि हो गई। तो यहां पर 10 पहले था, अब कितना? 11 हो गया। ठीक है, 100 110 मानकर भी हम लगा सकते हैं। यहां पर 10 था, 11 हो गया। कितनी वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई। 1 को ऊपर रखेंगे। अब नीचे क्या रखना है? नीचे आपको देखना है। यहां 10 की वृद्धि हुई है तो यहां पर दोस्तों क्या करना है? आपको नीचे 11 रखना है और गुणा 100 कर देना है। 100/11 आपका आंसर परसेंट में आ जाएगा। यहां पर करेंगे क्या? अगर 100/11 तो सीधा सीधा नहीं ही लिखा होगा। क्या लिखा होगा? 11 नीचे होगा, 11 9 99, 1 आपका ऊपर रखा होगा। 9 and 1/11% आपका आंसर होगा। फिलहाल डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। दो संख्याओं का लासा एलसीएम की बात करें तो 48 है, कोई भी दो संख्याएं, लेकिन उन संख्याओं के बीच का रेशियो 2:3 है। अब बताइए कि उनका योगफल क्या है उन संख्याओं का। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जब आ जाएंगे तो कैसे करेंगे? ये आपको संख्याओं का रेशियो दिया गया है। अच्छा, अगर मैं कहूं इनका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम वो संख्या होती है छोटी से छोटी जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाती है एग्जैक्टली। यहां पर 6 ऐसी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि 2 और 3 का एलसीएम 6 है। भाई यहां एलसीएम 6 है और यहां 48 है, एक ही बात है। तो 6 की वैल्यू 48 दी गई है तो 1 की वैल्यू 6 8 48, भाई 6 से डिवाइड कर दो तो यहां 1 की वैल्यू 8 आ जाएगी। 1 की वैल्यू जब 8 आ गई, अब आप संख्याएं निकाल सकते हैं। रेशियो दिया था 2 3 का, संख्याएं क्या हो गई? 8 दूनी 16 और 8 तियां 24। 8 की गुणा दोनों जगह कर देंगे 2 और 3 से। ये आपकी संख्याएं हो गई। अब देखिए इनका आपका एलसीएम क्या है? 48 ही आएगा, सीधी सी बात है। अब लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था उनका योगफल। योगफल दोस्तों जोड़ दीजिए, 24 6 30 10 40। बी ऑप्शन आपके हाथ में है, मुट्ठी में है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है राम की आय पहले 20% बढ़ती है फिर 20% घटती है, तो राम की आय कितने प्रतिशत बढ़ी या घटी? अब अगर आदमी को ऐसे क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस नहीं किए तो एक ही ऑप्शन दिखेगा, ना बढ़ी ना घटी। भाई 20% बढ़ी, 20 कम हो गई, यानी जहां थे वहीं है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, अभी देखेंगे। मान लीजिए राम की आय 100 थी, 20% बढ़ी थी तो 120 हो गई थी, फिर 20% घट गई तो 120 का 20% जरा निकाल लीजिए। 120 का 20% हम कैसे? इस तरीके से निकाल लेंगे। 0 0 0 0, 12 दूनी आपका 24। ये 24 इसमें से कम हो जाएगा 120 से। 120 का 20% आपका क्या हो जाएगा? 24। 24 कम हो जाएगा तो 96 आपका हो जाएगा। और 96 हो गया तो कितने की कमी आई? 100 से देखिए ना, 100 से देखिए तो यहां पर आपका 4 की कमी आई भैया। 4 की कमी आई, चाहे तो परसेंट में निकाल ले। 100 पर यह कमी आई है तो 4/100 गुणे 100, यानी 4% का उसे लॉस हो गया है। यह सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है 10% 20% का समतुल्य बट्टा बताइए। भैया एक बट्टा बताइए 10% 20% का समतुल्य। ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में करना है। कैसे करना है? 10% आप 100 से घटाइए, सीधे 100% से 10% घटाएंगे, 90% बचेगा और यहां पर परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ा देंगे। गुणा 20% का मतलब है 20 माइनस कर देंगे किससे? 100 से। 80%, तो 80 बटा आप 100 लिखेंगे।
यहां पर इनटू में 100 लिख दीजिए, 100 लिखेंगे, ठीक है, हर बार लिखेंगे। 100 कैंसिल, यहां 0 0 इस 100 से कैंसिल, 9 72। लेकिन ये अभी आपका आंसर नहीं है, सिर्फ इसको अब एक स्टेप करना है, 100 से 72 माइनस करना है और 28 आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका आंसर आ चुका है, यानी 10 और 20 के का समतुल्य बट्टा जो होगा 28% होगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका एज से रिलेटेड, पूछा जा सकता है, आपका खूब आता है। तो यहां पर मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। अब देखिए यहां पर मैं कुछ चीजें लिखता हूं, उन चीजों को देखिए, यहां प्रेजेंट लिखता हूं, ठीक है। ये आपका ऊपर बिफोर है यानी पहले, और ये बाद, ठीक है। 10-5 क्यों लिखा है? क्योंकि 10 वर्ष पहले दिया है और 5 वर्ष बाद दिया है, ठीक है। प्रेजेंट में कह रहा मीरा एम से दर्शा लेते हैं और प्रिया को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 का है, इतना समझ में आ रहा है। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4-7 था, ठीक है। अब क्या करना है? अब कह रहा 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, तो यहां देखिए इनकी प्रेजेंट जो एज है, रेशियो है, उसका डिफरेंस है 1, ठीक है। यहां पर अब दूसरा स्टेप क्या करना है, इसका डिफरेंस लिख लेना 1। यहां से आपको क्या कर देना है, यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, 4 चौक आपका क्या हो जाएगा 16 और 7 21, ठीक है। यहां से 21 और 16 इसका डिफरेंस करेंगे, 5 आएगा। उस 5 को क्या करेंगे, यहां नीचे लिख देंगे और यहां पर आपका 10 जो है ये मल्टीप्लाई में रहेगा, 5 आपका 10 रहेगा मल्टीप्लाई में, 5 दूनी 10, 2 एकम 2। अब ये आया आपका 2, ये 2 का क्या करना है, इस 2 का दोस्तों करना है 4 में गुणा कर देनी है, तो 2 चौक आपका 8 हो जाएगा और यहां 2 सती 14 हो जाएगा। यानी उनकी क्लियर आपको एज 10 साल पहले की पता चल गई कि 10 साल पहले आपकी मीरा जो थी, आपकी मीरा नहीं मतलब मीरा थी। यहां पर अगर हो सकता आपकी मीरा हो तो बहुत अच्छी बात है। यहां 8 साल थी 10 वर्ष पहले मीरा की एज, तो वर्तमान में कितनी होगी, 10 जोड़ेंगे ना तो वर्तमान में 18 साल होगी। और यहां 5 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 5 और जोड़ देंगे, 18 5 23 साल की हो जाएगी मीरा 5 वर्ष के बाद, 23 ईयर्स आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला आंसर लेंगे, अगला आंसर लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन है 325 की पावर 211, 289 की पावर 218 और यहां 356 यानी 356 की पावर 254 के प्रोडक्ट में यानी गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा बताना है। यहां कुछ रूल होते हैं यूनिट डिजिट के, मैं बता देता हूं, फिर मैं आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्लियर करा दूंगा। बात करें अगर 325 की पावर 211, ठीक है। अगर किसी भी संख्या जो बेस पर लिखी गई है उसका यूनिट डिजिट 5 है तो उसकी पावर चाहे जितनी हो वो डिजिट बदलता नहीं है, 5 ही रहता है। भाई 5 की आपस में गुणा करिए, चाहे जितनी बार कीजिए, 5 5 25 5 125 5 625, हर बार आपका 5 ही आएगा यूनिट डिजिट। 9 की अगर बात करें तो 9 की पावर अगर सम है, अगर पावर सम है यानी 9 की पावर 2 है 4 है तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। और 9 की पावर अगर विषम है मेरे दोस्तों, कहने का मतलब 1 3 5 7 है तो हमेशा यूनिट डिजिट 9 आएगा। यहां पर पावर सम है भाई 218, 2 से डिवाइड हो जाएगी पावर तो सम है, तो यहां पर क्या करेंगे, सम है तो 1 आएगा यूनिट डिजिट। अब देखिए 6 में भी वही रूल होता है आपका, 0 1 5 6 में वही रूल होता है। अगर बेस पर यूनिट डिजिट 6 है और यहां से पावर चाहे जितनी भी हो यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होगा तो 6 हो जाएगा। तो इन सबका अब गुणा कर लीजिए, 5 छक्का 30 इक्कम 30 हो जाएगा और 30 का यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका, शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य भाजक भागफल और शेषफल यानी रिमाइंडर क्या क्या होंगे। शून्य से भाई भाग दीजिए, शून्य में 60 से भाग दीजिए, शून्य में यहां शून्य लिखिए और 60 से भाग दीजिए। अब जो बीच में होता है इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड, जिससे कर रहे हैं वो डिवाइजर है। कह रहा भाज्य कौन सा है, भाज्य 0 है तो 0 भैया क्रमशः पूछ रहा है तो 0 तो पहले इसमें है, इसमें तो ये 60 वाले तो अपने आप हट गए। यहां बात करें अब भाई 0 बार अगर लगा दे तभी तो यहां 0 आएगा और 1 2 से लगाने से कोई फायदा तो है नहीं, तो यहां 0 कर दीजिए। तो 60 आपका डिवाइजर हो गया और आपका क्या हो गया, डिविडेंड 0 हो गया। और अगर भागफल क्वोशिएंट की बात करें तो 0 हो गया, शेषफल भी भैया 0 हो गया, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़े और अगला देखेंगे, 22 आपका 22 पैसे नहीं, यहां पर 25 पैसे है,
देख लीजिएगा 25 पैसे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान बराबर है किसके। 25 पैसे के 15 सिक्के हैं मेरे दोस्तों। 25 पैसे के 15 सिक्के अगर हो तो यहां पर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे मतलब 4 25 पैसे एक में होते हैं। तो अगर बात करें हम तो यहां पर क्या हो जाएगा, 25 की 15 से गुणा करके टोटल पैसे भी निकाल सकते हैं। 15 पचे 75 हासिल 7, 15 दूनी 30, 7 37 आपका 375 पैसे। तो यहां अगर बात करें हम तो 3 रुपए 75 पैसे हो जाएंगे, ठीक है, सीधा सीधा हो जाएंगे। इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है यार। 1 रुपए के 3 सिक्के तो यहां पर 300 पैसे। 50 पैसे का एक सिक्का, देखिए 50 पैसे का एक सिक्का और 25 पैसे का एक सिक्का, बिल्कुल सही है ना, तो 75 हो जाएंगे। ये आपका स्टेटमेंट सही है। अच्छा, 1 रुपए के अगर 2 सिक्के हों तो यहां पर 1 रुपए के 2 सिक्के हों 200 पैसे हो गए। 50 पैसे के 3 सिक्के हों तो 150 हो गए, ठीक है। और 25 पैसे का एक सिक्का हो भैया तो यहां देख लो, जोड़ के 5 2 7 375 हो गए। यहां पर शुरू में 375 ही जोड़ा था, यानी सेकंड भी सही है। थर्ड की अगर बात करें, 1 रुपए के 3 सिक्के हो तो भैया 300 पैसे ऐसे ही हो गए। 25 पैसे के 3 सिक्के हो तो 75 हो गए। यहां पर 375 ये भी सही आ रहा है। तो यार एक तो गलत होगा ही। 1 रुपए के 3 सिक्के 300 हो गए, 300 पैसे, और 25 पैसे के 2 सिक्के 50 पैसे। यहां तो 350 ही आया, 25 पैसे आपकी जेब में चले गए, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। यहां डी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बाकी के तीनों राइट हैं। राइट या रॉन्ग, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, देखिए, एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटा रोज काम करके 3 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति 4 घंटा रोज काम करके उस काम को कितने दिन में करेगा। भाई यहां देखिए, आपको करना क्या है, MDH वाला फार्मूला लगाना है। MDH बराबर MDH, सही है, 1 1 1 2 2 2, ठीक है। यहां अगर बात करें तो आपकी 5 व्यक्ति M1 8 घंटा रोज 3 दिन काम करते, 3 और 8 कर दे। M2 क्या है, एक व्यक्ति अगर लगे 4 घंटा रोज काम करे, H की जगह आपका 4 रख दे, तो भैया कितने दिन में, यानी D2 निकालना है। तो 4 से सीधे कैंसिल आउट करो, 4 दूनी 8, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 पंचे 30। भाई 5 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर लो यार, तो यहाँ 5 या 15 दूनी 30 आ जाएगा। D2 बराबर आपका क्या आएगा, 30 आएगा। यानी वो एक आदमी 4 घंटा रोज अगर काम करता है तो 30 दिन में काम को कैंसिल कर, मतलब कैंसिल क्या, खत्म कर देगा, है ना। यहां पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 हैं, ठीक है। यदि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 48 है तो चौथे विषय में प्राप्त अंक है। एवरेज का क्वेश्चन है, आएगा जरूर। कह रहा है कि एक परीक्षा में 4 विषयों में कुल प्राप्त अंक 200 हैं। यदि आपके 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 48 है, औसत आपको दिया गया ना 48 3 विषयों का, तो 3 विषयों के मेरे दोस्त क्या करना है, कुल अंक मालूम कर लेने हैं, निकाल लेने हैं। तो औसत 48 है, तो यहां कुल अंक कैसे निकलते हैं, गुणा कर दो 48 गुणे 3, क्योंकि 3 आपके 3 सब्जेक्ट के दिए गए हैं। 48 औसत, 48 की 3 से गुणा करो, 3 8 24 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14, 144। अब सिर्फ 200 से 144 घटाओ, 144 में आप 6 डालोगे, 150 और 50 56 मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, चौथे विषय में प्राप्त अंक होंगे। यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। आज के वीडियो में मैंने आपको मैथ्स के वो क्वेश्चन कराए हैं दमदार, जो रीट के लिए दोस्तों रामबाण होने वाले हैं। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।